संस्कार कब दिए थे ये बताना जरा। अरे इतनी जल्दी खत्म कर दी तूने, कड़ी दिए थे, कड़ी खत्म कर दी तूने। कल कब दिया था? पिछले महीने दिए थे, वो तो तुम सारे खर्च करके आ गए। इतना होश नहीं है, खड़े होने तक तो होश नहीं है। चल 26,000 छोड़, जो गले में मंगलसूत्र पहनी चल उसको निकाल। मैं ये मंगलसूत्र क्यों दूँ भला तुम्हें? और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये मंगलसूत्र। तुम्हें बस दारू पीने हैं और कर्जे लेके आने हैं, बच्चों की तो फिक्र है नहीं तुम्हें। फीस भी तुम चोरी करके ले जाते हो। चल 26,000 को छोड़, जो गले में मंगलसूत्र पहनी चल उसको निकाल। मैं ये मंगलसूत्र नहीं दूंगी, भले ही तुम हाथ चला लो, कुछ भी कर लो। ये निकालना एक होगा। चल निकाल, चल निकाल, चल निकाल, चल निकाल, चल निकाल। मैं तो इन पड़ोसियों से परेशान हो गया हूँ। जब देखो पति दारू पीकर आता है, पत्नी को मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है। अब तो बस, अब तो लग रहा है बात करनी ही पड़ेगी। बहन जी, जब आपका पति दारू पीकर आता है, आपको मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है आपके साथ, तो आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया क्या इसके बारे में? क्या करे भाई साहब, मेरा पति रोज आता है, दारू पी के मेरे पे हाथ उठाता है और मेरे बच्चों पे भी हाथ उठाता है, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कर रही हैं आप? मैंने सोचा कि वो मेरे पति है तो माफ़ कर देते हैं अब इस गलती को। आपको पता है, जब कोई पति या आदमी अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, जिसके साथ जबरदस्ती करता है, तो ये घरेलू हिंसा में आता है। ये एक अपराध है। अब बस, अब बहुत हुआ, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। माफ़ कर दीजिए भाई साहब, उसको कोई बात नहीं, अब होती रहती है ऐसी गलती। आप घबराइए नहीं, पुलिस हमारे सहायता के लिए होती है, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती है। अब बस बहुत हुआ, मैं कॉल करता हूँ। हेलो पुलिस। हाँ भाई, किसने फ़ोन किया? आपने फ़ोन किया? कहाँ से आया है फ़ोन? अरे भाई, फ़ोन करने वाले सामने। अच्छा, आप हैं, बताइए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? जी, इनका पति जो है हमेशा रोज लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करता है, अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। ये रोज का है, रोज लड़ाई झगड़ा होता है। हम लोग तंग आ गए हैं, आज इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि आज मुझे कॉल करना पड़ा आपको। जी बहन जी, क्या ये जो आपके यही पति है ना आपके? ये रोज ऐसा करते हैं या पहली बार ऐसा हुआ? ये रोज ही मेरे साथ ऐसा करते हैं, मारपीट करते हैं और मेरे बच्चों पे भी हाथ उठाते हैं। आज तो इसने हद ही कर दिया है, इसने मेरा मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की है। तो आपने ये सोचा है कि इसकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई कि ये आपसे आपके सुहाग की निशानी मंगलसूत्र को छीनने की कोशिश कर रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा करेगा। चलो मारपीट तो चलो होता रहता है, कोई बात नहीं, पर लेकिन इसने मंगलसूत्र की बात की तो मुझे बहुत वो लगा, बुरा सुन के। यहीं पे आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है। जिस दिन इसने पहली बार दारू के नशे में आके आपके ऊपर पहला हाथ उठाया था, अगर आपने ठीक उसी दिन इसके खिलाफ 112 नंबर में केस दर्ज करवाया होता तो शायद इसकी इतनी हिम्मत होती नहीं। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त है। अब मैं इनसे बात करता हूँ। और भाई, हाँ क्या हुआ? सुना है बहुत दारू पीते हो। अच्छा, मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो जा रही है कि पुलिस के सामने तुम ये कह रहे हो कि मुझे दारू पीने की आदत लग गई है, हैं? खड़े हो, खड़े हो। क्या बोलते हो उसको? क्यों मारते हो उसको? क्या करे? मंगलसूत्र क्यों मांग रहे थे इसका? बता, क्या हुआ? मजबूर हो गए, मोहल्ले वाले को परेशान करोगे, सबको परेशान करोगे, बीवी को मारोगे, बच्चों को मारोगे, मंगलसूत्र लोगे, हैं? उठ उठ। उससे खड़ा नहीं होया जा रहा है, इससे ठीक से खड़ा नहीं होया जा रहा है। मंगलसूत्र मांगेंगे, माफी मांगो। बोलो, आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। और अगर पीता हुआ पकड़ा जाऊंगा तो तुम्हें जो सजा देनी होगी मुझे देना। उठ, यहां से निकल। जी हाँ साथियों, इसके साथ हम आपको एक दूसरे दृश्य में ले जाना चाह रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। इतनी ठंड में कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं दिख रहा है घर जाने के लिए, बहुत देर हो गई है।
अरे मैडम, धूप में आप कहाँ खड़ी हो इतनी देर से? भैया मैं जहाँ पे खड़ी हूँ आपको क्या चाहिए? मैडम इतनी धूप तेज है, इतनी धूप में आप काली हो जाओगी। चलिए आपको कहीं छोड़ देता हूँ ना। अरे भैया मैं काली हूँ या गोरी, आपको मेरे रंग से क्या? आप जाइए अपना काम करिए। मैडम इतनी जिद क्यों कर रही है? चलिए आपको छोड़ देता हूँ ना। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मैडम इतनी हिम्मत आपकी? अरे ये क्या हुआ यार? वो सर पकड़ के बैठी है, दुपट्टा उसका कोई और उठाया हुआ है, हुआ क्या इसके? थोड़ा भाई बैठी होगी, क्या करना है हम लोगों को, क्या लेना देना? जब बात कर रहे हो यार, अभी वो पता नहीं कौन उसका दुपट्टा जो है उठा के फेंक के भागा है, वो बेचारी रो रही है, उसके साथ हुआ क्या? तुमको कोई दिक्कत नहीं है उससे? भाई मेरे पास समय नहीं है इन सब फालतू चीज़ों के लिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। भाई तो अगर इसकी जगह तुम्हारे खुद की माँ, बहन या बेटी होती तब तो तुम्हारे पास जरूर समय होता, लेकिन ये एक पराई लड़की है, पराई स्त्री है, इसलिए तुम्हारे पास इसके लिए जरा सा भी टाइम नहीं है। तुम्हारे पास नहीं होगा दोस्त, लेकिन मेरे पास तो है। बहन उठिए और ये पहनिए। क्या हुआ था आपके साथ? वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जब कोई राह चलता मनचला किसी लड़की को परेशान करने की कोशिश करता है या उसे छेड़ता है तो उसे क्या करना चाहिए? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। यही तो सबसे बड़ी गलती है हमारे देश में। सबसे बड़ी गलती हमारे देश की यही है कि यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि जब हमारे साथ अत्याचार होता है तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में जब कभी किसी महिला को कोई राह चलता मनचला छेड़ता है या परेशान करने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत जो है 112 नंबर पर फोन लगाना चाहिए और उस मनचले के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगर कोई लड़की ऐसा नहीं कर पा रही है तो सामने से जो व्यक्ति उसे देख रहा है कि सामने से लड़का रोज आके इसे छेड़ता है तो वो भी जो है 112 नंबर पर फोन करके उस मनचले के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर आपने ये किया होता तो अब तक वो मनचला पुलिस की हिरासत में होता। खैर अब आगे से आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके साथ ऐसी परिस्थिति हो तो आपको क्या करना है, 112 नंबर पे कॉल करना है तो आप जा सकते हैं। जी हाँ साथियों।